आदरणीय शिक्षिका जी, मैं मान्या दनायक कक्षा 10वीं से आपके द्वारा दिए गए शीर्षक वरिष्ठ व्यक्ति की शिक्षा प्रणाली तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिए अपनी माता श्रीमती कल्पना दनायक को आमंत्रित करती हूँ। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि आपके समय की शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? दूसरा, आपके समय का पाठ्यक्रम, विद्यालय और अनुशासन कैसा था? तीसरा, परीक्षा का मूल्यांकन या परीक्षा प्रणाली क्या थी? और आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आदरणीय शिक्षिका जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह विषय वरिष्ठजनों के समय की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा किसी भी प्रजातंत्र की सुदृढ़ता को निश्चित करती है। शिक्षा प्रजातंत्र की स्थापना का आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ बहुत सी चुनौतियाँ थी। उद्योगों का विकास था, गरीबी का उन्मूलन करना था, कृषि में नए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, राष्ट्रीय सामाजिक एकता का विकास, राजनीतिक आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास कर चरित्र निर्माण। तो ये हमारे पहले के उद्देश्य थे। जैसे कि आपने पूछा उद्देश्यों के बारे में, और अब जो उद्देश्य है वो है बच्चे का बौद्धिक क्षमता का विकास करना, तकनीकी ज्ञान का विकास है। अब डिजिटल हो चुकी है, बच्चे एक ही स्थान पर कंटेंट बेस स्टडीज़ कर रहे हैं। आपने पूछा पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम था विज्ञान से संबंधित, राजनीति विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान था। इन मूल्यों को ध्यान में रखा जाता था। पाठ्यक्रम अभी भी हमारे यहाँ वही है, उस पर थोड़ा सा और नए नए विषय आ चुके हैं, और जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन हो चुका है, फंडामेंटल स्टडीज़ हैं, इंफॉर्मेटिक्स का ज़माना है। तो ये एक अपना सिलेबस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा चेंज किया गया। हमारे समय के साथ साथ शिक्षा के जो उद्देश्य है वो परिवर्तित होते हैं। फिर आपने अनुशासन पूछा। अनुशासन, हाँ, पहले कठोर हुआ करता था। अनुशासनहीनता के लिए बच्चों को कभी कभी दंडित किया जाता था, उन्हें एक ही स्थान पर खड़े करना, कक्षा से बाहर, पर ये उनके अच्छे के लिए हुआ करता था। अनुशासन का एक प्रकार था। अब जो है शिक्षक इतने प्रभावी व्यक्तित्व के साथ अपने क्लास में अनुशासन को, डिसिप्लिन को